स्वागत है आपका के सीखो ज्ञान गंगा में। और हम कर रहे थे, हमारा टॉपिक चल रहा था उपयोगिता में हम लॉ ऑफ यूटिलिटी कर रहे थे। तो हमारा सेकंड लॉ है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, सम सीमांत उपयोगिता का नियम। इसे हम गॉसन्स का सेकंड लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं। नाउ हमें ये बात पता है कि हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और सीमित साधन होते हैं हमारे पास। इन सीमित साधनों से हम क्या करते हैं, हमारी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। नाउ हमारे पास क्वेश्चन यही आता है कि हम इन सीमित साधनों का कैसे उपयोग करें कि हम हमारी असीमित आवश्यकताओं को पूरा भी कर सकें और असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी मिले। इसी बात का जवाब देता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। हमें ये बताता है कि यदि किसी उपभोक्ता के पास कोई ऐसी वस्तु है जिसे वह अनेक प्रयोग में प्रयोग कर सकता है, तो वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को अनेक प्रयोगों में इस प्रकार बांटेगा ताकि हर प्रयोग से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर बराबर हो। If a person has a thing which can be put to many uses, he will distribute it among these uses in such a way that it has the same marginality in each use। अर्थात वह प्रत्येक यूज में उसको सीमांत उपयोगिता क्या मिले, बराबर मिले। यदि वह इस प्रकार से बांटता है तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त होगा। नाउ इसको हम एक टेबल और डायग्राम के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। मान लीजिए उपभोक्ता के पास 5 रुपये हैं खर्च करने के लिए, 5 रुपीज़ है उसके पास, और वो एप्पल और मैंगो पे खर्च करता है। जब वो एप्पल और मैंगो पे खर्च करता है तो यहाँ पे हमने क्वांटिटी ली है मनी की, 5 रुपये उसके पास, और यहाँ हम दिखा रहे हैं MU फ्रॉम एप्पल एंड MU फ्रॉम मैंगो। सीमांत उपयोगिता सेब से और सीमांत उपयोगिता आम से। मान लीजिए पहला अपना 1 रुपया खर्च करता है 10 इस पे एप्पल पर और बाकी 4 रुपये खर्च करता है मैंगो पर। तो इस कंडीशन में उसके पास क्या होगा कि जो पहला रुपया खर्च करेगा एप्पल पे तो उसको सीमांत उपयोगिता मिली 10 की, बाकी 4 खर्च कर रहा है मैंगो पे तो बाकी 4 से क्या मिलेगा 7, 6, 5, 4। अगर हम इसका जोड़ करते हैं तो टोटलिटी होती है 32। नाउ सेकंड केस क्या हो सकता है कि वो 2 रुपये खर्च करे एप्पल पे और 3 रुपये खर्च करे मैंगो पर। तो इस प्रकार से खर्च करने पे क्या होगा, एप्पल से उसको सीमांत उपयोगिता मिलती है 10 और 8 की, और मैंगो से सीमांत उपयोगिता मिलती है 6, 7, 6 और 5 की। इनका अगर हम टोटल करते हैं तो टोटल बनता है 36, अर्थात टोटल यूटिलिटी उसको मिली 36 की। अब थर्ड केस क्या हो सकता है कि वो 3 रुपये खर्च करे किस पर, एप्पल पर, और 2 रुपये खर्च करे किस पर, मैंगो पर। अगर वैसे खर्च करता है तो उसको जो यूटिलिटी मिलती है वो मिलती है 37 की। नाउ लास्ट केस क्या हो सकता है कि वो 4 रुपये खर्च करे एप्पल पर और 1 रुपया खर्च करे मैंगो पर। अगर वो ऐसे खर्च करता है तो जो उसको यूटिलिटी मिलती है वो मिलती है 35 की। हम देखते हैं कि जब वो इस प्रकार से खर्च करता है कि 3 रुपये यहाँ खर्च करें और 2 रुपये यहाँ खर्च करें, तो लास्ट यूनिट खर्च करने से जो यहाँ सीमांत उपयोगिता मिली वो मिली 6 की, और यहाँ पर लास्ट यूनिट खर्च करने से जो उपयोगिता मिली वो मिली 6 की, यानी दोनों में बराबर। इस प्रकार से खर्च करने पर उसको मैक्सिमम यूटिलिटी मिलती है 37 की। अगर वो किसी और वे से खर्च करता है तो उसकी जो मैक्सिमम यूटिलिटी है वो 37 से क्या रह रही है, कम रह रही है। एक में 32, 36, 35 मीन्स जो हमारा ला है वो यही तो कहते हैं कि लास्ट यूनिट जो खर्च कर रहा है वो दोनों में क्या मिले, उससे सीमांत उपयोगिता क्या मिले, बराबर मिले। लास्ट यूनिट से जो सीमांत उपयोगिता वो क्या रहनी चाहिए, बराबर रहनी चाहिए। अगर ये बराबर रहती है तो मैक्सिमम यूटिलिटी एक कंज्यूमर क्या करेगा, रिसीव करेगा। इसी को हम एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ डायग्राम से क्लियर है, एक तरफ हमने दिखाया है मार्जिनलिटी ऑफ एप्पल और एक तरफ दिखाया है मार्जिनलिटी ऑफ मैंगो। कंज्यूमर जो है वो पॉइंट सी पर इक्विलिब्रियम में है, जहाँ पर वो 3 यूनिट तो ले रहा है एप्पल की और 2 यूनिट ले रहा है मैंगो की। अगर वो इससे 1 यूनिट कम एप्पल की लेता है, देखिए उसके इस एरिया का क्या होगा, लॉस होगा, A, B, C, D, और 1 यूनिट एक्स्ट्रा मैंगो की लेता है तो ये एरिया वो गेन करेगा, E, F, G, H। क्लियर है कि जो ये एरिया है वो ज़्यादा है और ये एरिया कम है, मीन उसका लॉस ज़्यादा होगा और गेन उसको कम होगा। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा, जहाँ वो लास्ट यूनिट खर्च करने से उसको मार्जिनलिटी क्या रहती है, सेम रहती है। तो वो 3 यूनिट परचेज करेगा एप्पल की और 2 यूनिट परचेज करेगा मैंगो की। इस केस में जो मार्जिनलिटी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, और उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन क्या होगा, गेन होगा। थैंक यू।